गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। तो ये देखो अथर्व का स्कूल का सेलिब्रेशन था एक दिन पहले, तो मैंने उसका शूट किया था। तो इसमें दिया बना के और इसमें वीडियो बना के भेजना था स्कूल में, और क्लास करा रही थी कि कैसे दिए को डेकोरेट करना है और फिर वो सारी चीज़ें। तो ये बन गया है और अथर्व भी खेल रहे हैं। उनको तो इंटरेस्ट आता नहीं है क्लास करने में, टाइम पास कर रहे हैं। और 2 घंटे बैठा के रखा, मुझे पागल ही कर दिया। गुड इवनिंग गाइस। तो हम धनतेरस में क्या लिए हैं वो दिखाते हैं। अभी तो थर को ये देखो, ये एक्चुअली ना हम लेके आए थे जिस दिन हाँ जिस दिन हम शॉपिंग करने गए थे ना, तो उस दिन ही इसका शूज़ आया है। तब से ये सिर्फ सोते टाइम उतारता है और पूरा दिन ये ऐसे ही स्मार्ट बॉय बन के घूमता है। कहता है कि मुझे स्मार्ट बॉय बनना है, मैं स्मार्ट बॉय हूँ। और ये न्यू चीज़ें आती हैं और इसको पसंद आती है ना, तो ये ऐसे ही परेशान करता है। तो ये पूरा दिन ऐसे ही नाच रहा था और ऐसे ही खेल रहा था। तो हम लेके आए थे ये, कल हम इसको लाइटिंग के लिए लेके आए थे, मंदिर वगैरह सजाने के लिए। तो फ्लावर वाले ये लाइट है, मेड इन इंडिया है। और ये देख सकते हैं, 2 कलर मुझे बहुत पसंद आया, तो यही 2 लिए थे। और कुछ रखे हुए थे गणपति के टाइम में, मैं फ्लावर और वो लाइट लेके आए थे, तो उसका भी है। और ये देखो कैसे कूद रहा है यहाँ से वहाँ। और हमने पूजा कर लिया था और फिर ये भगवान का ऐसे ही अभी पड़ा है, कराली है, तो तब सजाएंगे। और गए थे हम कल धनतेरस में सामान लेके आए। अमित की साइट थी तो वो बहुत लेट हो गए थे, कम से कम 8:30 बजे वो आए ही। फिर हम फटाफट गए और बहुत जल्दी जल्दी में गए। और कल इतना रश था ना, इतना रश था तो कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो पाएगा। और यहाँ ज़्यादा हमें आइडिया भी नहीं है ज्वेलरी शॉप का, तो फिर हमने कुछ लिया। उस दिन स्पेशली एक झाड़ू तो लेते ही हैं, तो मैं एक झाड़ू लेके आए, क्योंकि बोलते हैं झाड़ू बहुत शुभ होता है, तो उस दिन झाड़ू लेना चाहिए। तो हम झाड़ू लिए। और कहते हैं कि लोहे वोहे की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, तो मैं कभी नहीं लेती हूँ। मैक्सिमम कहते हैं कि क्या बोलेंगे, मतलब शुद्ध धातु होता है तो उसको लेना ही चाहिए। तो हमारे घरों में भी पापा लोग भी लेते हैं और ससुराल में भी लेते हैं, तो मैं हमेशा लेती हूँ। और मैं फिर जब इकट्ठे हो जाएंगे ये सब, तो मेरा जब घर बनेगा तो मैं बड़ी सी मूर्ति बनवा लूँगी। तो बहुत सारे हो गए हैं ऑलरेडी, मैं 6 ईयर से ले रही हूँ, और कुछ अमित को गिफ्ट भी मिले हैं, तो बहुत सारे हो गए हैं। तो मेरा जब घर बनेगा ना, तो फिर मैं इनकी सारे इकट्ठे करके और एक बड़ी सी मूर्ति बनवाऊंगी अपने घर के लिए। तो इसलिए मैं लेती हूँ। अमित तो वो बहुत बड़ा वाला ले रहे थे, बट मैंने बोला कि हर साल लेते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब क्या है ना, चांदी का या तो भगवान की मूर्ति बनवा सकते हो, पाँव में तो पहन नहीं सकते ना, ये पूजा की चीज़ें हैं, तो वो बाकी यूज़ की रहती नहीं है। और चांदी का तो हम हाँ, तो मैंने ये भी लिया था। ये मैं जिस दिन ना वैसे शॉपिंग करने गई थी उस दिन लेके आई थी ये। तो ये मैं प्लास्टिक वाले दिए लिए हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मुझे लगा और काफ़ी लुक वाइज भी अच्छा लग रहा था, तो मैं ऐसे लिए। तो इसमें शायद 12 हैं और कलरफुल है और डिज़ाइन अलग अलग है, ये इस तरह से। तो ये वाले लिए। और मिट्टी के दिए हैं मेरे पास, वैसे मैं मिट्टी का ही जलाती हूँ, तो कुछ डिज़ाइन वाले भी लेके आई हूँ मिट्टी के दिए, और कुछ मैंने रखे हैं। और रंगोली कलर लेके आई हूँ, तो मैं रंगोली जब बनाऊँगी ना तब दिखाऊँगी। तो कल ही बनाना है मुझे रंगोली। और अभी ये टेबल थोड़ा सा एडजस्ट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेकोरेट करना है दिवाली पे, तो मैं इसको डेकोरेट करूँगी। आज तो सफाई की है इसकी, और अभी तो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, कपड़े भी बाहर ऐसे ही पड़े हैं। तो कल की तैयारी फाइनली हो गई है। घर की सफाई ज़्यादा करनी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं गणपति के टाइम पे काफ़ी सफाई
heart. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh. But if there's nothing left to cry for, then और ये हमने रंगोली बनाई थी तो इस तरह से ये बाउंड्री थी ना, फ्लैट है तो उसके साइड में बाउंड्री है और खुला था तो उसमें इतना स्पेस था कि आप रंगोली बना लो। नीचे हमने ज़्यादा बनाया नहीं क्योंकि झाड़ू साड़ू लग जाते हैं तो वो क्लीन हो जाता है या फिर आने जाने में दिक्कत होती है, तो मैंने साइड में बनाया था और ऊपर बनाया था ताकि आने जाने के लिए और खेलने वेलने के लिए सही रहे। तो इस तरह से हमने रंगोली बनाई थी, तो रंगोली की पिक डाली है। तो हमने चौक वॉक नहीं था, मैंने ऐसे ही दिमाग में जो आया वही ऐसे ही बना रही थी, बट अच्छी बन गई थी। और मेरी थोड़ी सी आवाज़ चेंज होगी क्योंकि हम लोग दिवाली के सेकंड डे कहीं घूमने चले गए थे, इसीलिए मेरा ब्लॉग मतलब बहुत लेट जा रहा है क्योंकि वहाँ से आए तो पानी हवा और मौसम भी बहुत चेंज हो रहा है ना, तो कोल्ड एंड कफ हो गया था मुझे और अथर्व को, दोनों को ही हो गया था, तो वायरल टाइप से तो थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ब्लॉग भी बहुत लेट डाल रही हूँ। और फिर अमित जब रहते हैं तो थोड़ा काम भी ज़्यादा रहता है और दिवाली के टाइम में थोड़ा ज़्यादा ही काम रहता है। तो अथर्व को पहले तो टीवी देख रहा था, फिर अचानक से आता है, बोलता है मम्मा मुझे भी बनाना है, मुझे भी बनाना है, फिर बीच बीच में कूद रहा था। और बच्चों को पता ही है कि इन सब चीज़ों में कितना इंटरेस्ट आता है। तो अथर्व कहता है मम्मी हैप्पी होली है क्या, इतने सारे कलर मैंने कहा नहीं बेटा रंगोली है, हैप्पी दिवाली है। तो वो बिल्कुल पागल हो रखा था कि मुझे भी बनाना है, और फिर वीडियो देख रहा था मम्मी बना रही है तो बीच बीच में फ़नी सा मूवमेंट कर रहा था। तो हमने फटाफट बनाया, मतलब 15-20 मिनट में जल्दी जल्दी बना लिया। लग रहा था कितना जल्दी क्लियर हो, क्योंकि इतना काम हो जाता है ना कि लगता है कि सारा काम कितना जल्दी निपटा लो, फिर शाम को पूजा के लिए लेट हो जाता। तो ये जो ब्लॉग है वो 2 दिन का है, क्योंकि धनतेरस के दिन जो सामान वामान लाए थे, और फिर नहीं धनतेरस के सेकंड डे का है, क्योंकि धनतेरस के अमित आए नहीं थे तो हमारा बहुत लेट ही सामान वामान आ पाया था, 8:30-9 बजे के लगभग। फिर ये सेकंड डे का है जो शॉपिंग का दिखाया, और ये थर्ड डे का है। तो हमने इतना लेट ब्लॉग डाला इसलिए हमने 2 दिन का इकट्ठे डाल दिया। तो ये फटाफट कर रही थी। और धनतेरस के जस्ट सेकंड डे ही अथर्व का भी स्कूलिंग का था, और अथर्व ऐसे परेशान करके रखा था। तो हम अमित की वैसे घर वर का भी प्लान था, बट अमित को छुट्टी नहीं मिली, उनकी छुट्टी उट्टी कैंसिल हो गई थी क्योंकि काम इस समय ज़्यादा है। तो फिर अमित ने, वैसे मैं दिवाली यहीं मनाती हूँ, अगर जाती भी तो दिवाली से पहले जाती, फिर क्योंकि आप जहाँ रहते हो आपका घर तो वही है ना, क्योंकि घर में तो मनाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आप जहाँ रहते हो, जहाँ नौकरी करते हो, तो मेन तो लक्ष्मी वहीं रहती है, इसलिए हमेशा दिवाली तो वहीं ही मनाना चाहिए। अब लोग क्यों चले जाते हैं नहीं पता, लेकिन घर में दिया जलाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, क्योंकि आपकी मेन लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ आप नौकरी करते हो, जहाँ आप कमाते हो, जहाँ आपने परमानेंट रहने हैं कि गृहस्थी बसा रखी है। तो मैं एक दिवाली बस गई थी जब अथर्व बहुत छोटा था और बरहव करना था, बट वो दिवाली हमारी बहुत ख़राब गई क्योंकि किसी की डेथ हो गई थी वहाँ। तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ दिवाली फलती भी नहीं है, इसलिए मैं करती भी मैं जाना ही बंद कर दिया। फिर मैं ज़्यादातर दिवाली यहीं मनाती हूँ। और ठीक है, घर में बहुत सारे लोग हैं दिया जलाने वाले, और अभी मेरी सास भी हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है। और अब मैंने यहाँ भी इतना सब कुछ कर रखा है, तो मेरे लिए तो अब यही घर है, क्योंकि हमें अब ज़िंदगी तो पति के साथ ही गुजारनी है, जहाँ वो वहाँ हम। तो हम दिवाली ज़्यादातर ऐसे ही मनाते हैं, फिर बाकी त्यौहार में चले जाते हैं अगर अमित की छुट्टी रहती है। और अमित की छुट्टी भी नहीं थी क्योंकि काफ़ी परेशान करके, मतलब काफ़ी परेशान थे, अभी काम पीक में चल रहा था, तो छुट्टी कैंसिल हो गई थी, वरना दिवाली से पहले जाने का प्लान था।
फिर दिवाली में आके यहाँ दिवाली मनाना था। तो फिर हमने फटाफट रंगोली बनाया और फिर जाएंगे पूजा की तैयारी करने। तो ये रंगोली में बहुत टाइम लग गया था और फिर काफ़ी लेट हो रहा था, लेट हो भी गया था। तो काफ़ी लेट हो गया था, मतलब कि पूजा के लिए थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि खीर वगैरह भी बनाना था पूजा के लिए। तो और तैयारी भी करनी थी। जब आपको अकेले करना होता है तो बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि जब कहते हैं घर में बहू बेटियां होती हैं तो उनका काम बढ़ जाता है, लेकिन हमें तो अभी अकेले ही करना है ना सब कुछ। और फिर बच्चे भी होते हैं छोटे तो और ज़्यादा टाइम लगता है, उनको खाने पीने का पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो इस तरह से फटाफट करा। और मेरी आवाज़ बहुत चेंज होगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, घूमने गए थे तो काफ़ी गला बैठ गया है। और मतलब थोड़ा ज़्यादा बोल लेती हूँ तो हाँफना भी शुरू हो जाता है, ऐसा हो गया है क्योंकि ड्राई हो जाता है ना गला, तो खांसी आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए तो ये मेरी रंगोली फटाफट ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं बाकी काम करने जाऊंगी। मेरा वीडियो बहुत लेट हो गया और आज नहीं डालती तो और लेट हो जाता। फिर बहुत लोग बोलने लगते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लेट आती है, तो सॉरी उसके लिए। इस बार मेरा इरादा नहीं था लेट डालने का, बट तबीयत ख़राब हो गई ना, तो जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो कुछ करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए फिर हमने रेस्ट किया, मैंने कहा थोड़ा लेट ही डाल दूँगी। तो फिर मैंने अभी डाला और मेरी 2 वीडियोस फिर इकट्ठे ही जाएंगी। तो ये क्या है ना, मौसम जब ये चेंज होता है ना तो ऐसे वायरल वाला प्रॉब्लम होता ही है। और मुझे नहीं होता एक्चुअली, अथर को प्रॉब्लम है। अगर हवा पानी उसका चेंज होता है ना और मौसम अचानक से चेंज होता है तो उसको होता ही होता है वायरल। तो उसको अगर हुआ तो फिर मुझे तो बहुत लेट हुआ, उसको 4-5 दिन पहले से ही था और फिर मुझे हो गया। तो एक्चुअली बच्चे लापरवाह भी होते हैं, आप कितना भी केयर करो लेकिन नहीं होता। और अथर्व का ये है ना, सिजेरियन है तो थोड़ा सा उसको जल्दी ये सब चीज़ें पकड़ती हैं। तो कहते हैं कि सिजेरियन बच्चे थोड़ा वीक होते हैं। तो एक्चुअली रंगोली में बहुत टाइम लगा था, मैं फास्ट करके डाली हूँ फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है वीडियो। मैंने बहुत फास्ट करके डाला है, फटाफट फटाफट बना रहा है। और वैसे दिवाली का भी सोचा था इसी में डालने का, लेकिन ये था ना कि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। और प्लीज़ गाइस पूरा वीडियो वॉच किया करो, क्योंकि हमारा वॉच टाइम भी पूरा नहीं होता है। तो आप पूरी वीडियो वॉच करोगे तो फिर हमारा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा इसी उससे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करो, देन स्किप किया करो। मैंने देखा है कमेंट कर देते हैं, 2 सेकंड देखते हैं लोग, तो वो सही नहीं रहता है। आप खुद का भी तो वीडियो एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला वॉच करे, आपको भी वॉच टाइम चाहिए होता है, तो आप सामने वाले को भी सपोर्ट किया करो ना, उतना ही। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना जो न्यू हैं उनके लिए, कि लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है। और अगर न्यू वीडियो किसी से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ बताना। वैसे मैं ज़्यादातर ऐसी रेगुलर बेस पे ही डालती हूँ, जो स्पेशल होता है। मैं खाना पकाना पोछा झाड़ू ये नहीं डालती हूँ ज़्यादा। जब स्पेशल होता है और जब मूड अच्छा होता है ना, तभी मैं वीडियो बनाती हूँ और डालती हूँ, क्योंकि मुझे बकवास चीज़ें डालना नहीं पसंद है। बहुत लोग तो सब्सक्राइबर पाने के लिए, फेमस होने के लिए कुछ भी फैमिलीज इशू डाल देते हैं,
कुछ भी डालते हैं, लेकिन उनके लिए भी स्पेशली है कि देखो घर की इज्जत घर की ही होती है, इसलिए आप कुछ भी मत डालें। क्योंकि सोशल मीडिया में देखते हो कि क्या ही, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है वीडियोस वॉच टाइम पाने के लिए अपनी फैमिलीज इशू डाल देते हैं। बट ठीक है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी घर ऐसा नहीं है कि बिना प्रॉब्लम्स के हों, क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम ही है। भगवान ने पूर्णतः सुखी परिवार कहीं भी नहीं बनाया है, सब में प्रॉब्लम्स होती हैं। बट फैमिलीज इशू और ये कहानी चुगली खोरी ये सब चीज़ें नहीं डालना चाहिए। गलत इफ़ेक्ट पड़ता है सोसाइटीज़ में, गलत इफ़ेक्ट पड़ता है लाइफ में अदर लोगों पे, आने वाली पीढ़ियों में, क्योंकि ये वीडियोस हर कोई देखता है, बड़ा हो छोटा हो सब कोई देखते हैं। और फिर फैमिलीज इशू का मजाक बनाते हैं, आस पड़ोस के देखते हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत गंदी लगती हैं। और बैड कमेंट्स आते हैं, वो चीज़ भी अच्छी है। तो फेमस ठीक है अपनी जगह, बट इतना फेमस मत हो जाओ कि आपके साथ साथ आपका करियर भी, मतलब आपकी फैमिली भी उस चीज़ को वो करे, और आने वाली पीढ़ी आपके बच्चे ये सब चीज़ें देखें तो वो ठीक नहीं लगे। हम ऐसी चीज़ें डालें जिससे किसी को नई सीख मिले, हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नया मैसेज जाए, और हमारी रेगुलर बेसिस की जो गुड मैसेजेस हैं और गुड मतलब अच्छी मूवमेंट है, अच्छी मेमोरीज़ हैं जो आने वाली कल देख सके। क्योंकि आप कहीं भी सेव करो तो हर पल नहीं सेव कर सकते हो ना, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत स्पेशल होती हैं, जो हम चाहते हैं कि आने वाले कल में देखें। तो ऐसी वीडियोस डालो कि वो सब हो सके, इसलिए ऐसी घटिया चीज़ें नहीं डालना चाहिए जिससे गलत मैसेज जाए आपके परिवार के प्रति या आपके बच्चों के प्रति या आपके प्रति, या गलत चीज़ें हमारी पीढ़ियों को सीखने को मिले। और इसमें जो रोना रहता है ना, तो सच बताएं हर फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हर इंसान में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप बोल सकते हो, आप समझदार हो, तो आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कानूनन भी आपको हक मिला है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बदनामी करके आपको राइट्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ जो वॉच करेंगे सिर्फ मैसेज करेंगे, आपको कोई सॉल्यूशन बता सकता है, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन कर नहीं सकता है। तो इससे अच्छा करना तो आप ही को है ना, तो व्यूज़ पाने के लिए आप खुद का पोपट क्यों कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कम वीडियोस